नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता म्हणजे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाई, आप देख सकते हो कि मैं केले के सक्सेस प्लॉट पे खड़ा हूं, जहाँ पे टोटली मेरे हिसाब से मैनेजमेंट यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट किया हुआ है आप देख सकते हो केला। और यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट किया है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मेरे किसान भाई भी आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जिस कौन से समय पे यहाँ पे बुआई किया था, उसके बाद में यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे ट्रीटमेंट जो जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, जिस तरह से कि बुआई का समय यहाँ पे जो स्पेस रखा हुआ है उस स्पेस कितना है, ये वेराइटी कौन सी है, और यहाँ पे जो डोसेस हमने की है, जो ड्रिंचिंग से लेके और जो लास्ट एंड तक कटाई तक, जो जैसे कि 3 डोज होते हैं हमारे खातर के, 2 से 3 ड्रिंचिंग होती है, कॉन्फीडिंग होता है, जो बैक्टीरिया का कल्चर होता है, जो वाटर सोल्यूबल होता है, इसका मैं आपको टोटली आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह से मैनेजमेंट हुआ है और जो भी यहाँ पे क्वालिटी बनी हुई है तो वो किस तरह से बनी हुई है। क्योंकि इनका फर्स्ट जो इन्होंने एक निंगल बंच आपने काटा था ना, वो कितने किलो का काटा था आपने? वो 28 किलो। तो देखिए किसान भाई, जब इन्होंने फर्स्ट एक डेमो के लिए घर पे जो बंच काटा हुआ था, जो तैयार हो चुका था, तो उसका वेट अब 28 किलो तक आया था, 28 किलो का आया था। और किस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट हुआ है मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि यहाँ पे किस तरह से मैनेजमेंट किया हुआ है, खर्चा कितना हुआ है। और खर्चा देखोगे किसान भाई, क्योंकि आज खर्चा हमको कम करना है, खर्चा कम करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन हमें लेना है। इस तरह से यहाँ पे आप मेरी वीडियो पे आप देखोगे तो मैं हर बार न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यही बात करता हूँ, क्योंकि यही इसका मेन जो पाया है। क्योंकि आप जो मैनेजमेंट करोगे जिस तरह से, वही आपको फल स्वरूप में यहाँ पे बंचेस में मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट टाइम आपने सोहेल भाई, फर्स्ट टाइम आप किसान भाई को बात अपना आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं तिलकवाड़ा से हूँ। आपका नाम? मोहम्मद साहिल। मोहम्मद भाई साहिल। हाँ। तो साहिल भाई, आप कितने साल से केला कर रहे हो? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से केला कर रहे हो। और कितने साल से मेरे से आप जुड़े हुए हो? 5 साल 6 साल हुए। 6 साल हुए। तो किस साहिल भाई, हर साल जिस तरह से आप मेरा जो ट्रीटमेंट यहाँ पे फॉलो करते हो, तो फॉलो में जैसे कि फर्स्ट टाइम पे किसान भाई हो, जब भी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप फॉलो करते हो, तो जो मैनेजमेंट होता है फर्स्ट से लेकर, तो हमें किसान भाई को हमें पूरा बताना ही है, क्योंकि वहाँ पे किसान केले की किसानी देखने वाले, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपने इतना अच्छा जो प्रोडक्शन लिया हुआ है और यहाँ पे खर्चा आपने जो मैनेजमेंट किया है वो किस तरह से किया है। तो मैं वो सब वो टोटली किसान भाइयों को बताना है कि आपने जब यहाँ पे केला बोया था, केला बोने से पहले आपने कौन से प्रोसेसिंग की थी? जैसे गोबर खाद हुआ, पहले गोबर खाद हुआ। हाँ। फिर बाद में पौधे लगाए। कितना डाला था आपने गोबर खाद यहाँ पे? गोबर खाद मैंने यहाँ 4000 छोड़ में 25 ट्रैक्टर जितना 4000 छोड़ यानी आपका कितना, 4.5 छोड़ यानी 6 बीघा 6.5 बीघा जैसा होगा। हाँ। तो उसमें 5.5 बीघा जैसा होगा ये, तो ज्यादा होगा, थोड़ा 5-6 बीघा जैसा होगा। तो उसमें आपने 25 ट्रॉली छेना खाद डाला था। हाँ। तो उसके बाद में आपने बुआई का टाइम कौन सा है, जरा किसान भाइयों को बताओगे यहाँ पे कौन से समय पे बुआई किया था? 8वें महीने की 16 तारीख। 8वें महीने की 16 तारीख को आपने बुआई किया था। और यहाँ पे जो प्लांट कौन सी कंपनी का है ये विप्रो कंपनी का है। विप्रो कंपनी का है, विप्रो कंपनी का है। तो किसान भाइयों, विप्रो कंपनी का है। जो ग्राफ आपने रखा है वो कितना रखा है? ये 5.5 है। 5.5 बाय 5.5 का ग्राफ किसान भाइयों यहाँ पे रखा हुआ है। और फर्स्ट ड्रिंचिंग आपने बुआई से कितने दिन पे लिया था? 8वें या 7वें दिन पे? बुआई के 7-8 दिन में मैंने ट्रॉफी लिया था, सिलिकॉन डीएफ लिया था। हाँ। तो आपने ऐसे कितनी ड्रिंचिंग की थी आपने? 3 ड्रिंचिंग। तो किसान भाइयों, यहाँ पे इन्होंने 3 ड्रिंचिंग किया हुआ था। फर्स्ट ड्रिंचिंग पे था ट्रॉफी हमारा, जो कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आता है। आप मेरे चैनल पे आपको अथवा फेसबुक पे भी आप देख सकते हो। तो ट्रॉफी, फंजीसाइड 1261 और क्लोरो, यह ड्रिंचिंग यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे उधर का ज्यादा प्रॉब्लम है ना आपके वहाँ पे। तो सेकंड ड्रिंचिंग में इन्होंने सिलिकॉन डीएफ लिया था, जिंक लिया था, और उसके साथ में एक फंगीसाइड था और 13-40-13 था। वैसे ही तीसरा ड्रिंचिंग हमने यहाँ पे वो समय पे थोड़ा प्रॉब्लम भी हिट, अपना बारिश का मौसम था तो इसके हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम था। तो तीसरा ड्रिंचिंग हमने लिया था, क्योंकि मैं 2 ही ड्रिंचिंग करवाता हूँ, लगा तो ही मैं तीसरा ड्रिंचिंग करवाता हूँ किसान भाई। तो वो टाइम पे हमने ओरायूम लिया था, एक फंगीसाइड था 24-24-0 था, और जिलेटेड माइक्रोन्यूटन था वहाँ पे। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमने 3 ड्रिंचिंग किया हुआ है। उसके बाद में हमने डायरेक्ट एक फर्टिलाइजर का डोज किया हुआ था यहाँ पे। फर्टिलाइजर के डोज में हमने डीएपी, सोहेल भाई, डीएपी था 1000 प्लांट के हिसाब से, एक डीएपी था, एक यूरिया था, एक पोटाश था, और एक ओरा पावर था, और 10 किलो माइक्रोन्यूटन था किसान भाई, और 5 किलो सल्फर था। इसी तरह से हमने
60वें दिन पे सेकंड डोज किया था, तब सेकंड डोज में क्या था, यही था, यही था। डीएपी था, डीएपी था 50 किलो डीएपी, 50 किलो यूरिया था वापस से, और 50 किलो पोटास था, और ओआरपी 9 था। ओआरपी 9 का रिजल्ट कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया। उससे थर्ड कैसा बनता है? थर्ड अच्छा बनता है। तो किसान भाई ओआरपी 9 इसके ऊपर में वीडियो एक जरूर बनाने वाला हूँ कि ओआरपी 9 क्या काम करता है, ओआरआर पावर क्या काम करता है। तो इसी तरह से हमने जो तीसरा डोज था किसान भाइयों, हमने 90 दिन पे किया था ना, 110वें दिन पे, मतलब 100 दिन पे किया था। तो किसान भाइयों 100 दिन पे हमारा जो तीसरा डोज हुआ था, वहाँ पे हमने 12-32 75 किलो सल्फेट, 50 किलो 75 किलो पोटैश, और ओरा पावर 25 किलो और 10 किलो माइक्रोटन लिया था किसान भाई, और वापस से सल्फर हमने 5 किलो उसमें ऐड किया हुआ था। इसी तरह से हमारे 3 डोज कंप्लीट हुए थे, और 3 डोज कंप्लीट करने के बाद में फिर हम टोटली यहाँ पे एक बैक्टीरिया का कल्चर हमने किया हुआ था। जैसे कि जमीन में जो बैक्टीरिया पड़ा, जैसे जमीन में हम देते हैं खाद, बहुत खाद देते तो आपको रिजल्ट उसका बैक्टीरिया आपने किया था ना यहाँ पे, उसका रिजल्ट कैसा था यहाँ पे? बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों रिजल्ट का कारण है कि आप जमीन में जैसे आप खाद देते हो फर्टिलाइजर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जमीन का पीएच अगर ज़्यादा होता है, जमीन में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है पीएच ज़्यादा होने के कारण। जमीन में अगर आपने छानिया खाद है, अगर कंपोस्टिंग डाला है, अगर कच्चा डाला है, तो इसकी हिसाब से जो आप खाद डालते हो तो खाद बहुत हद तक जमीन स्टोर करके रखती है। तो हम जो बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, तो बैक्टीरिया का कल्चर देने के बाद में वो अपटेक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कोई फिक्सेशन किया हो, अगर जमीन में पोटैश है, फॉस्फोरस है, पोटैश है, नाइट्रोजन है, आपका वाला माइक्रोन्यूटन है, तो ये जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन होता है किसान भाइयों। अगर इसका ट्रीटमेंट आप करते हो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है, और कम खाद में एक अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। तो इसी तरह से हमने, तो ये जो आपने पूरा फर्टिगेशन किया था, तो उसके बाद में आपने जो फॉस्फोरिक एसिड दिया है यहाँ पे, जो आपने बैक्टीरिया का पूरा कर दिया था, 3 डोज तो मैंने आपको किसान भाइयों को बता दिया कि किसान भाई 3 डोज खातर के डोज, उसके बाद में बैक्टीरिया का कल्चर, ठंडी था तब, उसके बाद में जो मैंने आपको लिख के दिया था कि यहाँ पे वाटर सोल्यूबल में जो फॉस्फोरिक एसिड करना है, तो फॉस्फोरिक एसिड करने के बाद में यहाँ पे आपको ग्रीनरी और थड़िया में क्या इंप्रूवमेंट लगा था? बढ़िया बढ़िया, अच्छा था ना? अच्छा। यानी एक 05234 आप यूज करते हो, 1261 जो किसान भाई जो 1261 05234 आप देख सकते हो कि उनके भाव यानी आसमान को छूने वाले भाव है। और जो इनको मैंने जो एसिड का ट्रीटमेंट दिया हुआ था फॉस्फोरिक एसिड का 05234 का एक विकल्प, एक बढ़िया रिजल्ट उसका जो देख सकते हो कि यहाँ पे थड़िया भी बढ़िया था, एक हाइट भी बनी हुई है यहाँ पे, हाइट अच्छे से, और थड़ी भी मिनिमम 38-40 के आसपास, 38-40 के आसपास हमारा थड़िया यहाँ पे है। रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। वो ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में, एसिड का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद में, हमने फिर यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन और जिंक और 0050 ट्रॉफी, इस तरह से हमने मिनिमम सल्फेट और पोटाश, इनका हमने मिनिमम 3 बार, 2 से 3 बार हमने यहाँ पे एप्लीकेशन किया होता किसान भाइयों। तो मुझे ऐसा कहना है आपसे सोहेल भाई कि जिस तरह से यहाँ पे हमने मैनेजमेंट किया हुआ है, आप देख सकते हो, आप बुआई से लेके जो आपने फर्स्ट ड्रिंचिंग किया था, ड्रिंचिंग 3 के बाद में कॉन्फीडिंग भी आपने किया था, यहाँ पे मैं भूल गया, कॉन्फीडिंग भी आपने किया था, जैसे कि गैप उससे बढ़िया निकलता है। वो सब करने के बाद में 3 खातर के डोज, और उसके बाद में जो फर्टिगेशन में आपको बैक्टीरिया का कल्चर है, जिस तरह से हमें कैल्शियम वाटर सोलुबल है, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, जिंक, फॉस्फोरिक एसिड, ये टोटली ट्रीटमेंट का जो खर्चा है आप किसान भाइयों को थोड़ा बताओगे कितना होता होगा? तो भी 26-27 रुपए तक हो जाए, 26-27 रुपए तक होता है किसान भाई। और देखिए कि जिस तरह से आप आज से 5 साल पहले केला करते थे, बहुत उल्टा सीधा खाद डालते थे, तो आपका जो सही ढंग से जो मैनेजमेंट होता था वो नहीं पाता था, और जो आपको रिजल्ट चाहिए था, जो क्वालिटी थी, जो लंबाई थी, वो आपको मिल नहीं पाती थी। तो आपको यह पूरा मेरा मैनेजमेंट करके जो मेरी सर्विस है, और जो मैं आपके पास में आपकी सर्विस देता हूँ यहाँ पे खेत पे आके, और जो आपको आज केला दिखता है, और आपको जो आज भाव मिल रहा है केले में, आपको मिनिमम आज 350 रुपए आपको भाव मिला है। अभी 350 से 350 आपने भाव लिया है, आपके 2 कटिंग हुए ना अभी तक किसान भाई, तो उनकी 2 कटिंग हुए, 300-350 रुपए, इनको बहुत बढ़िया भाव मिला है। तो अभी तो भाव तो 400 तक जा रहा है, और उनका मिनिमम कितना अभी पौधा का यहाँ पे खड़ा है? पौधा 4000 से ऊपर, 4000 से ऊपर पौधा खड़ा है। तो आप सोच लीजिए कि आज मिनिमम अगर गाड़ी लोड होता है आपका, तो मिनिमम 400 रुपए तक आपको रेट मिलता है, और ये रेट आपको बढ़ने वाला है। ज्यादा मिलता है लंबाई की वजह से, लंबाई की वजह से ज्यादा मिलता है, क्वालिटी की वजह से ज्यादा मिलता है, और रेट अभी बढ़ने वाले, क्योंकि आगे श्रावण मास, अधिक मास आने वाला है, तो आपको ये बेनिफिट भी ज्यादा मिलने वाला है। तो इसी तरह से आप किसान भाइयों को क्या बोलना चाहोगे कि राजपूत भाई का ट्रीटमेंट में क्या आपको दिखा है पिछले 5 साल में, और आपको किसानों को क्या बताना चाहोगे कि हमारा ट्रीटमेंट करना चाहिए, जरा फॉलो करना चाहिए? हम
आप बोलिए। आपका बढ़िया ट्रीटमेंट रहता है, खर्चा कम होता है। खर्चा कम होता है। हाँ। और आपको ज्यादा से ज्यादा आपको खर्चे में राहत है और क्वालिटी आपको अच्छी मिलती क्वालिटी है। बढ़िया मिलती है, इतनी लंबाई पहले मिलती नहीं थी आपको। खर्चा ज्यादा होता था यानी उल्टा खर्चा हो जाता था। तो आज जो आपको आप देख सकते हो, आप यहाँ पे दिखा ना, ये पहले बंचेस पे आप किसान भाई मैं आपको गिनवाता हूँ, आप आइए यहाँ पे और यहाँ से पूरा यहाँ तक लेना है। तो किसान भाई यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेना पूरा इधर से देख सकते हो यहाँ पे कितना, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो किसान भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले बंच पे 20 केला है, पहले बंच पे 20 केला यानी 40 केला होगा वो। हाँ। तो आज तक आपने ऐसा कुछ देखा था? नहीं, आज तक आपने ऐसा 40 केला पहले इस पे देखा है आपने कभी कि पहले बंच नहीं पे? इतना ज्यादा केला आता न था पहले। हम कटिंग नीचे सही से करते न थे, लंबे लंबे रखते थे लोग। सही बात है। तो किसान भाई देख सकते हो कि पहले ही बंच पे उनको हैंड्स पे 40 केला है, ये तो बहुत काबिल तारीफ है। और आप ट्रीटमेंट अगर हमारा करते हो तो कम खर्चे में एक जमीन का भी हम उपजाऊ शक्ति को भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि आड़ेदार हमको खर्चा करना है और आपका किसान भाइयों को ज्यादा खर्चा करवा के उनको छेतरना, ऐसा कुछ भी नहीं किसान भाइयों कि आप जुड़ोगे तो आपको सही ढंग से और सही रूप से आपको एक गाइडेंस अच्छा मिलेगा, सर्विस मिलेगी। उसी के साथ साथ में कम खर्चे में कम लागत में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन लेना है और एक अच्छा मुनाफा कमाना है। जो कि आप देख सकते हो कि हमारे किसान भाइयों का अभी 4000 के ऊपर पौधा 2 कटिंग हुआ है, 300 के ऊपर इन्होंने भाव लिया हुआ है। और आज देख सकते हो कि आप 300 350 से 400 रुपये तक भाव भी आप होने वाला है और एक अच्छा एक मुनाफा यहाँ पे वो लेने वाले। भैया एक बार है ना, आप नीचे से लेके तो ऊपर तक जरा लंबाई दिखाना ना किसान भाइयों को, नीचे से लेके तो ऊपर तक, बस बस बस। तो देखिए किसान भाइयों, आपने देखा ही है। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और आने वाली जो मेरी जो भी अच्छी वीडियो आपको दिखेगी। और आप केले के किसान हो तो ज़रूर मुझसे जुड़िए। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर में दे दूंगा। नमस्कार।